नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे हिस्सा में लाए हैं रसायन विज्ञान में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा परमाणु। एटम किसे कहते हैं, एटम क्या है। तो एटम की अवधारणा अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम एटम की अवधारणा कणाद ऋषि ने दी। कणाद ऋषि वे भारतीय ऋषि हैं, इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। और लेकिन यह आपको देखने को नहीं मिलता पेपर में एग्जाम में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डाल्टन का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें डाल्टन ने बताया परमाणु क्या है, अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य है। और जो कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु कैसा है, अविभाज्य। ये किसके अकॉर्डिंग है, डाल्टन के अनुसार। आधुनिक अवधारणा में परमाणु क्या है, विभाज्य है। आधुनिक अवधारणा में परमाणु क्या है, विभाज्य है। अगर हम बात करें तो परमाणु किसमें विभाज्य है, तो परमाणु को अगर तोड़ते हैं तो इसके मूल कण जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने की है। और वहीं हम बात करें इस पर आवेश कैसा होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और इसमें आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। अगर वही बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने की थी, लेकिन कई किताबों में रदरफोर्ड को माना जाता है। आप जिस एग्जाम में अगर गोल्डस्टाइन ऑप्शन में नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगाएंगे, अन्यथा गोल्डस्टाइन ही उत्तर सही है अगर ऑप्शन में दिया है। इस पर कैसा चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। और उसकी मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस का होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, वही तीसरा हमारा मौलिक कण क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की और यह एक उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। अगर हम बात करते हैं आगे परमाणु के बारे में, तो परमाणु के बीचों बीच में सेंटर में जो होता है, सेंटर बिंदु को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक जो परमाणु का नाभिक होता है उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। और परमाणु के चारों ओर जो अलग अलग कक्षाएं होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि यह एक परमाणु है और परमाणु में बीच में जो है हमारा नाभिक है, नाभिक पर भी हमने बताया आपको धनावेश और होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाएंगे और क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन पाया जाएगा। अगर हम वही बात करते हैं तो जो अलग अलग कक्षाएं होंगी, इन कक्षाओं के नामकरण भी किए गए हैं। पहली कक्षा होती है के, दूसरी कक्षा होती है एल, तीसरी कक्षा कहते हैं एम, अगली जो एन होगी फिर इसी प्रकार आगे की कक्षाएं भी होंगी। अगर कक्षकों के नाम है जैसे के, एल, एम, एन, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखनी है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में 18 और एन में कितने 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक बार और समझते हैं, जो के होता है, के में केवल एस कक्षा, एस उपकोष होता है। के जो कक्षा के कोष है उसमें कौन सा एस उपकोष होता है और एस उपकोष में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में एस विकोष होता है, पी विकोष होता है, एम में एस पी डी होता है और एन में एस पी डी एफ होता है। अब देखिए हमने बताया एस पर कितने, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में कितने 10 आ सकते हैं, एफ में कितने 14। इसी यहाँ पर के में कितने, ऐसी कक्षक होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन, sp 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 होते हैं। 2, 6, 8 और 10 जोड़ में कितना 18। इसी प्रकार इनका जोड़ कितना आएगा, 32। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कक्षा के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कितने इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में होते हैं, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, f कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14। थैंक यू क्लास।